वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री राजीव महर्षि संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष हैं। वे भारत के पूर्व गृह सचिव तथा वित्त सचिव भी रह चुके हैं। वे अपने राष्ट्रीय चिंतन के लिए जाने जाते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएँ, अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री राजीव महर्षि जी। माननीय एवं पूजनीय स्वामी अविधाशन जी गिरी जी महाराज, माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी एवं समस्त माननीय अतिथिगण, सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों एवं यशस्वी भारत के प्रकाशकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मोहन राव जी भागवत की पुस्तक के लोकार्पण पर मुझे आमंत्रित कर उन्होंने मुझे सम्मानित और गौरवान्वित किया है। माननीय सरसंघ चालक महोदय के उद्बोधनों के इस संकलन को मैंने पढ़ने और समझने का प्रयास किया है। यशस्वी भारत में संकलित उद्बोधनों पर माननीय श्री कृष्ण गोपाल जी एवं माननीय गिरी जी महाराज अपने गहन और विवेकपूर्ण विचारों को हमें अवश्य लाभान्वित करेंगे। इनकी तुलना में मेरी समझ और मेरे विचार विस्तार में तुच्छ और लघु होंगे, ये स्वाभाविक है। फिर भी इन उद्बोधनों में जो अनेकानेक विषय पर माननीय सरसंघ चालक जी ने के विचारों को जानने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, उनमें से 3 विषयों पर मैं अपनी 2 विषयों पर बल्कि अपनी आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहूँगा। प्रथम ये प्रश्न कि हिंदू कौन है। एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं तारिक फ़तेह। उन्हें सत्य बोलने और पाकिस्तान के शासकों एवं ठेकेदारों को दर्पण दिखाने की आदत है, जिस कारण से उन्हें पाकिस्तान से विदाई लेनी पड़ी। तारिक फ़तेह कहते हैं कि सिंधु नदी इस महाद्वीप की सभ्यता की स्रोत है। हिंदू शब्द की जड़ भी सिंधु है। अतः सिंधु नदी के बेसिन और उससे पूर्व में जन्मा हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि वह सिंधु सभ्यता की संतान है। ये कहते हैं कि अटक से कटक तक इस प्रकार से हम सब हिंदू हैं। माननीय सरसंघ चालक जी ने इस प्रश्न का उत्तर दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में दिया है। वे कहते हैं कि हिंदू वह है जो कि इस संकल्प से जीता है कि हर एक का मंगल हो, जो विश्व की मंगल कामना करता है, वह ना किसी का अमंगल चाहता है, ना किसी से शत्रुता रखता है। जो व्यक्ति इस मनोभाव से जीता है, वे हिंदू वे ऑफ लाइफ की पालना करता है। वह हिंदू है, भले ही वह किसी भी जाति, संप्रदाय या प्रांत का हो, भले ही वह कोई भी भाषा बोलता हो। अतः हिंदू धर्म केवल मात्र पश्चिमी विचारधारा का रिलीजन नहीं है, उससे परे, उससे ऊपर उठकर एक जीवन शैली है। अगर रिलीजन के परिप्रेक्ष्य में ही देखना हो तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में हिंदुइज्म वास्तव में एक कॉमनवेल्थ ऑफ रिलीजन्स है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रीय शक्ति का है। माननीय सरसंघ चालक जी का सही मानना है कि दुनिया शक्ति का सम्मान करती है, लेकिन ये केवल मात्र सैन्य शक्ति नहीं है और ना हो सकती है। राष्ट्र शक्ति की असली और अति आवश्यक नींव है आर्थिक शक्ति, जो सम्मान भारत का स्वाधीनता से लेकर 1990 के दशक के आर्थिक सुधार के पूर्व रहा और उसके पश्चात रहा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सम्मानपूर्वक मेरा सबमिशन है कि बिना रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के ना तो हम गरीबी को अंत कर सकते हैं और ना ही विश्व का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक शक्ति के बिना हम सैन्य शक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आर्थिक और सैन्य शक्ति भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है।
यदि ऐसा होता तो आज चीन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान्य होता, पर ऐसा नहीं है। हर राष्ट्र को एक नैतिक शक्ति भी चाहिए। सिंधु सभ्यता में ये नैतिक शक्ति सम्मिलित है। क्योंकि हम सबके मंगल की कामना करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास की धारणा रखते हैं। वास्तव में आर्थिक नीतियों एवं नैतिकता का समन्वय एवं संगम आवश्यक भी है और संभव भी है। उदाहरणार्थ, स्वाधीनता के 60 शतक बाद भी जनसंख्या का एक बड़ा तबका गरीबी से पीड़ित रहे। ये न केवल हमारी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करता है, बल्कि ये एक नैतिक प्रश्न भी है। इसी प्रकार से देश की 55% जनसंख्या 18% जीडीपी पर निर्भर रहे, ये भी ना तो ये आर्थिक नीति की दृष्टि से उचित है और ना ही ये नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। मैं कुछ शिक्षा के संबंध में भी कहना चाहता था, लेकिन अभी आपको समय कम है, इसलिए मैं एक बार पुनः समारोह के आयोजकों, पुस्तक के प्रकाशकों का धन्यवाद करता हूँ कि इस पावन अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। विशेष रूप से माननीय मोहन राव जी भागवत की विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। अपने विचारों में हमें सम्मिलित होने, उन्हें समझने और उनसे सीखने का उन्होंने अवसर देकर हम सबको अनुग्रहित किया है। अंत में मैं माननीय गिरीश जी महाराज और डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का आशीर्वाद मांगते हुए अपने उद्बोधन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय राजीव महर्षि जी। मित्रों, अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं मंचस्थ अभ्यागतों से आग्रह करता हूँ, कृपया माननीय श्री मोहन राव भागवत की पुस्तक यशस्वी भारत का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। मैं इस पुस्तक के संपादक श्री श्याम किशोर जी और पीयूष जी से भी आग्रह करता हूँ, कृपया मंच पर आ जाएं। पास आ जाओ। इस पुस्तक की एक मानार्थ प्रति आप कार्यक्रम के बाद बाहर आपको उपलब्ध रहेगी। आप अपनी प्रति लेकर जाइएगा। संघ के सहस्त्र कार्यवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी प्रखर चिंतक विचारक हैं। उनकी व्यापक अंतर्दृष्टि है। वे निरंतर अध्ययनशील रहते हैं और उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित होकर लोकप्रिय हो चुकी हैं। उन्होंने वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर करने के उपरांत डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और फिर स्वयं को संघ कार्य हेतु समर्पित कर दिया। आप पूरे देश में निरंतर प्रवास करते हुए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भारतीय जीवन मूल्यों और परंपराओं के विषय में प्रेरित करते रहते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आदरणीय श्रीमान राजीव महर्षि जी, श्रीमान प्रभात जी और इस सभागृह में वर्तमान कोरोना की परिस्थितियों के बावजूद इस ग्रंथ के विमोचन पर उपस्थित आदरणीय बंधुओं और बहनों,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जी, संपूर्ण देश में और विदेशों में भी एक और तो संघ के सभी स्वयंसेवकों का दिशा निर्देशन करते हैं, साथ ही साथ समय समय पर जो समाज के भिन्न भिन्न वर्ग हैं उनके आमंत्रण पर भी जाते हैं और वहाँ पर प्रसंगवश उस समूह में जो आवश्यक होता है देश, समाज और काल के अनुरूप वह वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। उनका प्रवास निरंतर चलता रहता है और वर्ष में कम से कम 60-70 कार्यक्रमों में वे ऐसे भाग लेते हैं जो कार्यक्रम लगभग सार्वजनिक होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यक्रम है उनको छोड़ने के बाद ये कार्यक्रम है और इसलिए ये जो पुस्तक आज हमारे बीच में आई है, यह पुस्तक उन्होंने एक स्थान पर बैठकर उसका लेखन नहीं किया। स्थान स्थान पर जो समय समय पर उनके व्याख्यान हो गए, उनका संकलन और संपादन का कार्य आज हम लोगों के मध्य प्रस्तुत हुआ है। इसमें 16 भाषण हैं और एक प्रश्नोत्तर है जो दिल्ली में हुआ था। जो 16 व्याख्यान जो उनके हुए उनमें से 4 व्याख्यान तो विजयदशमी के उत्सव के हैं जो नागपुर में होता है। नागपुर का जो व्याख्यान होता है वो वर्ष भर के लिए स्वयंसेवक और संपूर्ण समाज जो उनको सुनना चाहते हैं उनके लिए होता है। वर्ष कैसा बीत गया, वर्तमान की परिस्थितियां कैसी हैं, स्वयंसेवकों को तो समाज के लिए क्या आवश्यक करणीय है, ऐसा उद्बोधन उनका रहता है। ऐसे 4 व्याख्यान इसमें हैं। 2 व्याख्यान 5 जन ऑर्गेनाइजर के कार्यक्रम के समय के हैं। एक व्याख्यान केदारनाथ की त्रासदी के समय का है। एक व्याख्यान राष्ट्र सेविका समिति के जो बहनें हैं उनके मध्य में है। एक व्याख्यान जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी के 4 ग्रंथों का प्रकाशन हुआ था उस समय का है। एक व्याख्यान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के मध्य है। एक व्याख्यान जो दुनिया भर में हमारे जो हिंदू कार्यकर्ता कार्य करते हैं उनके मध्य है। एक व्याख्यान महावीर जयंती का है और 3 व्याख्यान दिल्ली के हैं। ये सभी विविधतापूर्ण हैं। कोई एक स्थान पर बैठकर क्रमबद्ध रूप से उन्होंने लेखन किया ऐसा नहीं है, इसलिए हर व्याख्यान की विषय वस्तु भिन्न है, लेकिन हर व्याख्यान की दिशा एक ही है। वो दिशा ये है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र कैसे वैभवशाली हो, कैसे समृद्ध हो, कैसे फिर से सम्मानजनक स्थिति पर फिर से पहुंच जाए। विषय वस्तु यही है। सुनने वाले भिन्न हैं। उस समय वहां पर कौन से बिंदु सामने होंगे वो भिन्नता लिए हुए होंगे, लेकिन उन सब का अंतिम जो उद्देश्य है वो एक ही है, हमारे इस देश की सर्वांगीण उन्नति और सामने बैठे हुए बंधु और भगिनी उनके लिए क्या उस समय उपयोगी है। मित्रों, जो इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो यशस्वी भारत है। एक समृद्ध भारत है, एक सामर्थ्यवान भारत है, एक संपन्न भारत है। ये यशस्वी भारत है। समृद्ध भारत होना, संपन्न भारत होना, सामर्थ्यवान भारत होना, ये तीनों भिन्न बिंदु हैं। सामर्थ्यवान तो कोई भी देश हो सकता है, संपन्न कोई भी देश हो सकता है, शक्तिशाली देश भी कोई भी हो सकता है। अमेरिका संपन्न है, सामर्थ्यवान भी है, शक्तिशाली भी है, यशस्वी नहीं है। यश क्या है ये भिन्न बात है।
यश वो है जिसको दूसरे गाते हैं। संपन्नता और सामर्थ्य अपनी ताकत है। जो देश और समाज चाहता है वो उसको मिल जाता है, वो सामर्थ्यवान हो जाता है, वो संपन्न हो जाता है। ये भौतिक संपदा किसी भी देश और समाज को संपन्न बना देती है, सामर्थ्यवान बना देती है, लेकिन भौतिक संपदा से वो समाज और देश यशवान नहीं बनता। हमारा देश जब विश्व गुरु था तो सामर्थ्यवान भी था, संपन्न भी था, शक्तिवान भी था और यशवान भी था। और यशवान होने के कारण से इस देश की कीर्ति थी, इस देश का यश था। यश माने जब बाकी के लोग जब प्रशंसा करते हैं, उसका यशगान करते हैं, गुणगान करते हैं, उसके सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं, विनत हो जाते हैं, यह यश है। और इसका नाम ही भारत है। भा माने जिसका प्रकाश, जिसकी आभा। वो आभा काहे की है? वो संपदा की आभा नहीं थी। यद्यपि भारत संपदावान भी था, आभा संपदा की नहीं थी। भारत में कितना स्वर्ण है इसकी आभा नहीं थी। वो आभा थी हमारे देश के समाज के चरित्र की, हमारे देश के समाज के आचरण की, हमारे देश के समाज के व्यवहार की। उस आभा के कारण, उस यश के कारण इस देश का नाम भारत हो गया। और वह भारत का अर्थ था कि इसका यश है, और इसलिए विश्व गुरु था। दूर दूर से लोग चले आते थे, जैसे मधुमक्खी आती है, मधु का संकलन करने के लिए आते थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, आध्यात्मिक साधना के लिए आते थे। और इस देश की एक आभा थी। वो आभा जब रहती है तो यश रहता है। और इसलिए जब हम कहते हैं यशस्वी भारत, और इसमें तीनों सम्मिलित हैं, वे शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, संपन्नता भी है, उसके बाद फिर यश है। हमारे देश का जो वर्तमान स्वरूप है वो हम देखते हैं तो मन को कष्ट होता है, दुख होता है। हमारा देश कैसा है? जब अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़ा तो हमारा देश कैसा था, जो अंग्रेज वर्णन करते थे। और अंग्रेजों ने कैसा कैसा वर्णन हमारे देश के बारे में किया। गरीब देश, निरक्षर देश, भूखमंगा देश, एक एक अकाल में करोड़ों लोगों की मृत्यु को देखने वाला देश, ऐसा देश जिसका सम्मान भी नष्ट हो गया। कोई किसी प्रकार की इस देश की आभा दुनिया में नहीं बची। ऐसा देश जब हम अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा, जो अंग्रेजों ने चित्र प्रस्तुत किया उसमें सच्चाई भी है। हमारा देश हो ही ऐसा गया था। 1901 की जनगणना देखते हैं और उसमें जब साक्षरता का प्रतिशत देखते हैं, 2-4% लोग साक्षर रह गए। वो देश जिसमें लाखों की संख्या में विद्यालय थे, हर गांव में विद्यालय था, हर व्यक्ति साक्षर होने का प्रयत्न करता था, उस देश में साक्षरता केवल 5% रह गई। 1901 में निरक्षरता में बदल गया। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों वाला देश निरक्षरता में बदल गया। शस्य श्यामला भूमि वाला देश एक एक अकाल में करोड़ों लोगों की मृत्यु का ऐसा देश बन गया। दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकार, जो इकोनॉमिस्ट भी हैं, वे अब जो लिख रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े साहित्यकार जो देश और दुनिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो पता कर रहे हैं ये देश ऐसा ही था क्या? ऐसा नहीं था। ये देश कुछ और था। इस देश का 2000-3000 वर्ष का इतिहास कुछ और था। सुंदरलाल जी ने एक पुस्तक लिखी है, भारत में अंग्रेजी राज, 2 खंड हैं, भारत सरकार ने उसका प्रकाशन किया है। लिखा है कैसा लूटा है। दादा भाई नौरोजी ने ग्रंथ लिखा तो उन्होंने लिखा कैसे इस देश को बर्बाद किया अंग्रेजों ने। धर्मपाल जी ने पुस्तक लिखी तो उन्होंने लिखा इस देश की सारी शिक्षा को कैसे नष्ट किया अंग्रेजों ने, कैसे उद्योग धंधे नष्ट किए, हमारा देश कैसा था और कैसा हो गया, कैसी शिक्षा थी, कैसी शिक्षा। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, नालंदा के विश्वविद्यालय नष्ट हो गए और देश अशिक्षित निरक्षर लोगों में बदल गया।
दुनिया के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी वाला देश, अब जो दिल्ली में जो लौह स्तंभ है, ऐसे कई लौह स्तंभ देश में और भी है। हम लोग कल्पना तो करें, ऐसा एलॉय बनाना जिस एलॉय में रस्टिंग ना हो, एक भट्टी के अंदर इसकी मेल्टिंग करना, इसको गलाना, और एक साथ इसकी कास्टिंग करना। 20 टन 40 टन भारी लोहा आज से 2000 वर्ष पूर्व दुनिया में कहां बनता, कहीं नहीं बनता था, नोवेयर इन द वर्ल्ड। वो तकनीक हमारे पास, और 1901 1895 में ऐसी स्थिति आ गई, स्वामी विवेकानंद जी ने जमशेदजी टाटा को कहा, अब देश में लोहा नहीं बनता है, जमशेद जी कम से कम 2 काम आप करिए। एक, लोहे की कोई फैक्ट्री लगाओ जिसमें भारत फिर से लोहा बनाना शुरू करे, और दूसरा एक काम करो, विज्ञान और अध्यात्म इन दोनों का समन्वय बन जाए, ऐसा कोई संस्थान शुरू करो। जमशेदजी टाटा इंग्लैंड गए कि भाई हमको टेक्नोलॉजी मिल जाए तो हम शुरू कर दें, तो अंग्रेजों ने मजाक बना दिया, क्या भारत के लोग स्टील बनाने का सोचते हैं, तुम लोग स्टील नहीं बना सकते। जमशेदजी दुखी होकर के अमेरिका गए, वहां से बात करके भी टाटा एक आयरन फाउंड्री की स्थापना हुई। बंधुओं, भारत उस समय दुनिया में कहीं नहीं था स्टील बनाने में, ऊपर के 20-25 देशों में भी स्थान नहीं था, और आज भारत इंग्लैंड की तुलना में 10 गुना स्टील बनाता है। मैंने ये बात इसलिए कही कि भारत धीरे धीरे आजादी के बाद जो उन्नति करना शुरू किया, तेजी से उन्नति कर रहा है। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए हमारा जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ है, ये कम नहीं है। अच्छा, बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमने दुनिया को चकाचौंध करने वाली उन्नति फिर से की है। तो एक वो काल था, वो हमको ये ध्यान में है, एक अब काल है, ये भी हमको ध्यान में, एक वो काल है जो अब आने वाला है। तो पहला मार्ग तो यह है, जो भूखा देश था अब भरपेट अन्न पैदा करता है, हम सरप्लस पैदा करते हैं। वो भी देश ने दिन देखे, सन 60 का दशक 50 का दशक कि देश जो है बाहर से अन्न मंगाता था। हर 5 मिनट पर एक पानी का जहाज आकर के गेहूं उतारता था भारत के दरवाजे पर। बंधुओं, आज 3 करोड़ टन सरप्लस गेहूं पैदा करते हैं हम लोग। 3 करोड़ टन चावल भी हमारे पास सरप्लस है, 1.5 करोड़ टन चीनी हमारे पास सरप्लस है, अधिक है, उपभोग के बाद है। एकदम 60-70 वर्षों में जनसंख्या 4 गुनी बढ़ गई। और चर्चिल कहता था कि भारत में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो खरगोश के बच्चों की तरह पैदा होते हैं, हम कहां तक इनका पेट भरेंगे। जबकि भारत का अन्न उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में दूसरे देशों में जाकर के उसका होर्डिंग कर दिया था, देश भूखों मरने लगा था उनकी गलत नीतियों के कारण से। और ऐसा भद्दा मजाक चर्चिल ने किया था। बंधुओं, आज भारत अन्न इंग्लैंड को भी भेजता है, अर्थात हमारे पास क्षमता है, वो हर क्षेत्र में क्षमता है हमारे पास, और धीरे धीरे उस क्षमता का विस्फोट हो रहा है। तो पूजनीय सरसंघचालक जी ने जो हर व्याख्यान में बोला है, वो यही भाव बोला है, अपने को हर समय याद में रखना है। हम कौन थे, हम क्या थे, हम क्या हो गए, आगे क्या होने वाले हैं हम लोग। जैसे मैथिलीशरण गुप्त जी ने अपनी एक कविता में ये लिखा था कि हमारी दुर्दशा कैसी हो गई। भारत भारती नाम की उनकी एक पुस्तक है, जो मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्र कवि हो गए, उन्होंने लिखी है। वो भारत भारती के प्रारंभ में लिखते हैं वे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव प्रकृति का, पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। यहाँ से 70 साल पहले लिखी गई कविता है। मैथिलीशरण गुप्त ये बताना चाहते हैं हम कौन थे। वो हमारा जो अत्यंत वैभवशाली यशपूर्ण जो हमारा इतिहास था, याद है कि नहीं हमको, हम याद करें हम क्या हो गए, इसको देखें, और क्या होंगे अभी, हमको होना क्या है, व्हाट इज अवर डेस्टिनी नाउ, हमारा अंतिम गंतव्य मंत्र है क्या है,
पहुंचना कहाँ है। और श्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार इसी बात का स्मरण करता है, हम कौन थे। अंग्रेजों ने जानबूझकर हमारे देश के स्वत्व को नष्ट करने की कोशिश की। जिस समाज पर लंबा शासन करना होता है उसके स्वाभिमान को समाप्त कर दो, वो खड़ा ही ना हो सके हमारे विरोध में। अरे तुम कौन थे जंगली लोग, तुम कौन थे, तुम निरक्षर लोग, तुम कौन थे जाहिल लोग, तुम न व्यवस्था जानते न शासन करना जानते, हम हट जाएंगे, तुम लड़के मर जाओगे। ये अंग्रेज के बड़े बड़े जो सांसद थे पार्लियामेंट में वहां बैठते थे, वो कहते थे हम तो अभी आजादी दे दे भारत को, ये लड़के मर जाएगा, ये भूखों मर जाएगा, ये लोग प्रशासन नहीं संभाल सकते, ये मूर्ख लोग हैं, ये बर्बर लोग हैं, ये जंगली लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं। हम कल्पना कर सकते जो हमारे बारे में लिखा गया। और एक बड़ा भारी विद्वान हो गया, इसको विद्वान कहते हैं, उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला, उसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। बड़ा भारी कवि था, भारत में ही जन्मा था, अंग्रेज था, कविताएं कहानी लिखता था, उपन्यास भी लिखता था। वो लिखता है, उसने एक कविता लिखी है, 7-8 पैराग्राफ की कविता है, वो लिखता है व्हाइट मैन्स बर्डन। जो श्वेत लोग हैं यूरोप के, उनके कंधे पर एक बोझा है ये दुनिया के काले लोग। और फिर वहां के श्वेत लोग जो है उनको आह्वान करता है, अपने बच्चों को भेजो इन बर्बर जंगली लोगों को सभ्य बनाने के लिए, इन जाहिल लोगों को कुछ साक्षरता का पाठ पढ़ाने के लिए। ये परमात्मा ने तुम्हारे कंधों पर बोझा रखा है, परमात्मा ने तुम्हारे कंधों पर दायित्व दिया है, व्हाइट मैन्स बर्डन। इतनी गंदी कविता उसने लिखी है, उसका उल्लेख मैं आपसे नहीं करूंगा। वो कहता है ये डेविल है, ये लोग हैं, ये राक्षस है, ये मूर्ख लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं, इनको अपने को कैसे भी सभ्य बनाना है। आप लोग जाइए और भारत में जाइए, फिलीपाइंस में जाइए, जहां जहां हमारा साम्राज्य वहां जाइए और जीसस का संदेश सुना करके इनको कन्वर्ट करिए, जीसस के चरणों में ले आइए। और ये कविता वहां के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। वहां के मिशनरी तैयार होकर के यहां पर आवे, कैसे श्वेत बच्चों के माँ बाप को आह्वान करता है और हमारे इस दृश्य को बताता है। बंधुओं, लेकिन इंग्लैंड में या अमेरिका में ऐसे भी लोग खड़े हुए जिन्होंने इस रुडयार्ड किपलिंग की इस कविता का विरोध किया। तुम ये लिखते हो, गलत लिखते हो, ये सही चित्र नहीं है भारत का। भारत के बारे में ऐसा लिखना ये अच्छा नहीं है। मार्क ट्वेन ने इसके खिलाफ लिखा, बर्नार्ड शॉ ने भी इसके खिलाफ लिखा, बर्ट्रैंड रसेल ने इसके खिलाफ लिखा। ये देश ऐसा नहीं है जैसा तुम वर्णन कर रहे हो। लेकिन एक ऐसा वातावरण बनाया गया और ऐसा वातावरण बनाया गया जैसे इस देश में सब कुछ नरक ही नरक है। लेकिन ऐसे समय भी ऐसे लोग भी खड़े हुए जो लिखा ऐसा नहीं है, ये देश ऐसा नहीं है। तो अभी जो आज से कोई 20-25 साल पहले जो एंगुस मेडिसन ने ये किताब लिखी है, और बड़ा भारी ये इतिहासकार भी है और इकोनॉमिस्ट भी है, 2010 में उसकी मृत्यु हो गई। वो लिखता है भारत 3000 वर्षों तक दुनिया में जो आर्थिक राजधानी के रूप में रहा है, इसका वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर जो था ये 30% to 25% इतना था। ईसा से भी 1000 वर्ष से पूर्व से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी में जो अंग्रेज आया तो भारत का जो दुनिया के जो इकोनॉमी है उसमें जो शेयर होल्डिंग था वो 24.5% था, और जब अंग्रेज यहाँ से गया तो 2.5% रह गया केवल। एक बर्नियर नाम का लेखक क्या वो लिखता है कि अकेले बंगाल में इतना रेशमी माल तैयार होता है, अकेले मुगल साम्राज्य नहीं, संपूर्ण यूरोप के सारे साम्राज्य की आवश्यकता पूरी कर सकता है। ये बर्नियर ने लिखा है। ये सर थॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में आता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए परमिशन मांगता था उन दिनों, तो सर थॉमस रो लिखता है कि मैं भारत का जो शाल है 7 वर्षों से ओढ़ रहा हूँ और अभी भी अच्छा है। इंग्लैंड का शाल कोई मुझको मुफ्त में भी है तो भी मैं नहीं लूंगा। सर थॉमस रो ने लिखा है ये। और एक किताब है खादी का इतिहास, हिंदी साहित्य मंदिर वाराणसी से प्रकाशित हुई 1923 में। उस पुस्तक में ये सब वर्णन है। गणेश दत्त शर्मा इसके लेखक थे।
ऐसे सैकड़ों विदेशी लेखकों का वर्णन भारत के बारे में जो है, केवल कपड़े के बारे में, वो इस पुस्तक में है। ऐसा भारत जो सब दृष्टियों से संपन्न था, अग्रगण्य था, सब क्षेत्रों में, वो गणित हो, रेखा गणित हो, ज्योतिष हो, खगोल शास्त्र हो, आयुर्वेद हो, धातु शास्त्र हो, पशु विज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र में भारत अग्रगण्य था। साथ ही साथ अध्यात्म में भी था, साहित्य में भी था, व्याकरण में भी था। उस देश का क्या हाल हो गया, ये प्रश्न है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में यही प्रश्न है। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। तो इस देश का जो भविष्य है वो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, अर्थात जो पुराना वैभव था उस वैभव से भी और कई गुना अधिक सुंदर वैभवशाली भारत अपने को निर्माण करना है। लेकिन उसके निर्माण करते समय अपने को ध्यान में रखना है, उस वैभवशाली भारत का अर्थ केवल समृद्ध भारत नहीं है, केवल संपन्न भारत नहीं है, केवल शक्तिशाली भारत हमारा उद्देश्य नहीं है। नहीं तो मालूम पड़ा अमेरिका की एक और जीरोक्स कॉपी हमने ला करके यहाँ खड़ी कर दी, इतना नहीं है। इसलिए पूज्य मोहन भागवत जी जो वर्णन करते हैं, पूरे 17 भाषणों का जो कंटेंट है वो यही है। देश को फिर से व्यवस्थित करना है, फिर से शक्तिशाली बनाना है, फिर से इस देश को सुशिक्षित और समृद्ध बनाना है, अच्छे सम्मानजनक स्थिति में खड़ा करना है, लेकिन अपनी मौलिक भावनाओं को संभाल कर रख कर एक यशवंत भारत करके अपने को खड़ा करना है दुनिया में। सामर्थ्यवान तो ठीक है, होगा, संपन्न भी हो जाएगा। आज हमारे हवाई अड्डे दुनिया में अच्छे क्रमांक वाले हवाई अड्डे, हमारे हाईवेज अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, हमारे इंजीनियर डॉक्टर्स दुनिया में नाम कमाने वाले बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले 30, 40, 50 वर्षों के अंदर हम दुनिया में हर क्षेत्र में क्रमांक 1 पर पहुंचने वाले हैं। बहुत से क्षेत्रों में पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा गंतव्य केवल वही नहीं है, यह मूल प्रश्न है। और इस देश का जो स्व किसके पास है, इस देश की आत्मा है किसके पास। और इसलिए मोहन जी समझाते हैं, इस देश में यहाँ का जो हजारों वर्षों से चला आ रहा एक वैचारिक अधिष्ठान है, हमारे एक वैचारिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्रवाह है। उस प्रभाव को जो लेकर के चल रहा है, उस समाज को ध्यान में रखो। वो समाज कैसा है? वो समाज ऐसा है जो सारे दुनिया को अपना मानता है। ये समाज एक्सक्लूसिव नहीं है, सारे दुनिया से अपने को अलग करके कहता है, एक कटघरा बना करके, बाड़ा बना करके हम यहाँ, बाकी सब हम नहीं, ऐसा नहीं। हमारा समाज इस देश में जन्म लेता है, वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया को बाजार नहीं मानता है, सारी दुनिया से प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, ना, ये नहीं। सारी दुनिया अपना घर है, सारी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के सुख की कल्पना करता है। वो अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, लंका में हो, कनाडा में, जिन्होंने हमारे पर शासन किया सैकड़ों वर्षों, वे भी क्यों न हो, वे भी सुखी रहे। ये दिस इज द इंक्लूसिवनेस। हमने किसी को अपने से अलग किया ही नहीं, ये हमारे हैं और ये बिराने हैं। ये रेखा हमने नहीं खींची कभी भी, ये रेखा उन लोगों ने खींची है जो सामी मत को मानते हैं। हम हैं बिलीवर्स एंड दीज आर नॉन बिलीवर्स। ये जो रेखा किसने खींची, बाड़ा किसने बनाया? हमने कभी नहीं बनाया। वो सिख मत के मानने वाले लोग हैं, वो भी कहते हैं सर्वत का भला, सबका भला हो। वो जैन मत के मानने वाले, वो भी कहते हैं भवतु सब मंगलम। जो वैदिक परंपरा के मानने वाले, वो भी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिन। इस सर्वे में सब है। इस धरती का प्रत्येक मनुष्य है, इस धरती का प्रत्येक जीव है, इस धरती का प्रत्येक पक्षी है, प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक सरोवर है, प्रत्येक नदी है, प्रत्येक पर्वत है। सबकी शांति के बिना, सबके सुख के बिना मेरा सुख का कोई अर्थ ही नहीं है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत द्वैताय च। अकेला मोक्ष भी नहीं मांगा, जगत के साथ संपूर्ण जगत की मंगल कामना करते हुए जो मोक्ष है वही स्वीकार्य है। अर्थात अकेला मोक्ष भी नहीं मांगा।
ये हमारे यहाँ का अध्यात्म। इस अध्यात्म को जो धारण करता है, लोक मंगलकारी चिंतन करता है, अपने आप को एक्सक्लूसिव नहीं मानता है, सारे विश्व के सब चर अचर को साथ लेकर मंगल कामना के साथ चलता है, उस समाज का नाम योगा योग से हिंदू है। उन्होंने अपने को नाम भी नहीं दिया था, कोई नाम देने की आवश्यकता भी नहीं थी, सबसे अलग भिन्नता रख कर क्यों चलना। लेकिन 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद जैसा इतिहास चला, उस इतिहास में उनको नाम मिल गया, लेकिन हिंदू नाम उनको ही मिला जो इस देश की धरती में से अपने विचार को लेकर के उत्पन्न हुए थे, जिनकी स्वाभाविक रूप से धारणा लोक मंगलकारी ही है, तो किसी की भी पूजा पद्धति से विद्वेष नहीं रखते। मुझे इस देश के प्रत्येक मत का स्वाभाविक स्वभाव है, इसलिए वो समाज जो चला आ रहा है हजारों वर्षों से, उसका नाम कालांतर में कुछ भी नहीं था। योगा योग से 8वीं शताब्दी के बाद उसका नाम हिंदू करके प्रचलित हो गया, लेकिन उस महान विचार को लेकर के चलता है। समस्त प्रकृति के पर इसका श्रद्धा भाव है, और इसलिए दुनिया में हम कहते हैं कहीं पर भी ऐसे लोग हैं जो समस्त प्रकृति को प्रेम करते हैं, समस्त मानव समाज के कल्याण की भावना रखते हैं, सबके साथ एकात्मता के सूत्र ढूंढ लेते हैं। आप उनको कुछ भी कहिए, वे हिंदू ही हैं। और इसलिए अगर मैं संक्षेप में कहूं तो दुनिया के प्रत्येक मत में, प्रत्येक रिलीजन में जो कुछ श्रेष्ठ है वो हिंदुत्व ही है, अलग से कुछ नहीं है। इसलिए हिंदू की परिभाषा करना बहुत कठिन काम है, असंभव काम है, क्योंकि परिभाषा उसकी होती है जो सीमित होता है। असीमित की क्या परिभाषा होगी? परिभाषा नहीं होगी। एक तालाब की परिभाषा हो सकती है, तालाब की बाउंड्री। आकाश की क्या परिभाषा होगी? आकाश कहां से कहां तक है, आकाश की परिभाषा नहीं होगी। और इसलिए हिंदुत्व तो नाम ही उसका है जो जिसमें निरंतरता है, चलता है, बहता है, जा रहा है, कहां जा रहा है मालूम नहीं, कहां से आ रहा है मालूम नहीं, कब तक चलेगा मालूम नहीं, नो फुल स्टॉप, जिसे विराम ही नहीं है। और इसलिए हिंदू नाम मिल जरूर गया है, लेकिन इसकी परिभाषा करना, इसको सीमा में बांधना, यह बड़ा कठिन काम है। लेकिन बंधुओं, ये बात भी सच है, असभ्य जातियां बड़ी विकसित और सभ्य जातियों का सर्वनाश कर देती हैं। असभ्य जातियां, बर्बर जातियां, इलिटरेट जो क्लेंस थे, इलिटरेट जो ग्रुप्स थे, ट्राइब्स थे, बिल्कुल असभ्य थे, लेकिन लड़ने में तेज थे। उन्होंने ग्रीक को खत्म कर दिया, जो अरिस्टोटल का, प्लेटो का ग्रीक था, खत्म हो गया। उन्होंने मिस्र के लोगों को नष्ट कर दिया, जिन्होंने बड़े बड़े पिरामिड बनाए थे, उनको हराने वाले सभ्य लोग नहीं थे, बर्बर लोग थे। जिन्होंने बेबीलोनिया को, एथेंस को, स्पार्टा को नष्ट किया, बर्बर लोग थे। वो रोम के समान सभ्य लोग नहीं थे। जिन्होंने विकसित पर्सिया को नष्ट किया, वो पर्सिया के लोगों के तरह विद्वान और सिविलाइज्ड नहीं थे, असभ्य बर्बर लोग थे। इस मौलिक सिद्धांत को अपने को याद रखना है कि बर्बर जाति जो अधिक हिंसक होती है, वो सभ्य जाति जो अधिक सुशिक्षित होती है उसको नष्ट कर देती है, उसमें अधिक क्रूरता होती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। बर्बर जातियों ने आक्रमण किए, और 1000 वर्ष का इतिहास कठिन इतिहास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस इतिहास को भूलता नहीं है। और 1000 वर्ष का जो इतिहास है, इस इतिहास में हमने बहुत संकट देखे। प्राण का और धर्म का, दोनों का संरक्षण कठिन हो गया, और इसलिए अपने चारों तरफ दीवार लगा करके कैसे भी संकुचित ही क्यों न हो, बच जाए, प्राणों की रक्षा हो जाए, थोड़ा धर्म बच जाए, इसके लिए प्रयत्न होते रहे। और 1000 वर्ष तक ऐसे प्रयत्नों के साथ साथ हमने प्राण और धर्म दोनों की रक्षा की। दुनिया में कोई समाज कर नहीं सका। लेकिन 1000 वर्ष की इस महाविकट काल रात्रि में बहुत कुछ ऐसा था, सुंदर था, अच्छा था, छूट गया, और बहुत कुछ ऐसा था अनावश्यक था, वो हमारे साथ आकर के जुड़ गया। बहुत सी वर्जनाएं हमने अपने समाज पर लागू की, बहुत सी दीवारें खड़ी करी, बहुत सारी निषेध आज्ञाएं हमने अपने समाज पर लागू करी। तो सब दूर जाने वाला समाज समुद्र यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया।
इस देश में, हमारे समाज में बाल विवाह शुरू हुए, हमारे देश में सती प्रथा शुरू हो गई, हमारे देश में विधवा विवाह निषेध हो गया, हमारे देश में बहु विवाह भी चालू हो गए। ऐसी सारी निषेधाज्ञाएं, ऐसी वर्जनाएं, ऐसी दीवारें हमने खड़ी की। समाज की सुरक्षा, प्राणों की रक्षा, ये अधिक महत्वपूर्ण थी। अपने धर्म को बचा करके चले आए। 1000 वर्ष तक ये सब कुछ हुआ। सबके साथ घुलने मिलने वाला समाज छोटे छोटे से खानों में बट गया और इसलिए अनेक विकृतियां हमारे यहाँ आईं। आप जाइए, अजंता एलोरा की गुफाओं में महिलाओं के चित्र है, लेकिन वो पर्दा नहीं है। बुद्ध की मां वो बैठी है, बुद्ध का जन्म हुआ है, वहां पर्दा नहीं है। किसी भी ग्रंथ में महिलाएं पर्दे में है ही नहीं। न वेद में है, न उपनिषद में है, न पुराण में है, न महाभारत में, न भागवत में, कहीं नहीं है। लेकिन हिंदू महिलाएं भी पर्दे के पीछे चली गई। विधवा विवाह निषेध नहीं था। हम बड़ी बड़ी समुद्र यात्राएं करते थे। भारत के लोग जहाजों का तो निर्यात करते थे बना करके। समुद्र यात्रा प्रतिबंधित हो गई। लोकमान्य तिलक को समुद्र यात्रा के बाद प्रायश्चित करना पड़ा। गांधी जी समुद्र यात्रा पर निकले तो गांधी जी के भाई पर ₹100 का जुर्माना लगा, क्योंकि वो छोड़ने के लिए गए थे। उनकी बिरादरी के लोगों ने गांधी जी को उधार पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि समुद्र यात्रा निषिद्ध थी। उन सब बातों को आज हम सुधार लिए। अब समुद्र यात्रा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, प्रायश्चित नहीं है। विधवाओं के विवाह शुरू हो गए, महिलाएं पर्दे के बाहर आ गई, बाल विवाह समाप्त हो गए, बहु विवाह भी जा रहे। लेकिन समाज में जाति की व्यवस्था गहरी जड़ जमा करके बैठ गई। वो कठिनाई से टूट रही है। छूत और अछूत आ गया, स्पर्श अस्पर्श आ गया। वो क्यों आ गया, ये अलग प्रश्न है, वो आज का विषय नहीं है, आ गया। और बड़े बड़े आंदोलन हुए पर उसके लिए, हटाने के लिए हुए। और कोई भी समाज जब किसी व्यवस्था को पकड़ लेता है तो एक जड़त्व का गुण होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है, हटता नहीं है, धक्का मारना पड़ता है जोर से। वो उसी को अपनी नियति मान लेता है, उसी को अपनी व्यवस्था मान लेता है, उसी में आनंद पाता है। बार बार समझाना पड़ता है, नहीं मानता है, धक्का मारना पड़ता है जोर से। और इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस मूल विचार के बारे में मोहन जी ने बार बार इस ग्रंथ में कहा है। अपनी छोटी छोटी सी जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, समाज जल्दी से इनको दूर करे। उसमें जाति का भेद है, कहीं भाषा का भेद है, कहीं प्रांत का अहंकार आ जाता है, कहीं छूत अछूत स्पर्श स्पर्श आ जाता है। जितना जल्दी समाज से चला जाए उतना अच्छा है। अब ऋग्वेद के ऋषियों के बारे में देखें, कवश एलूश नाम के ऋषि हैं, वो तो शूद्र है। महिदास है, ऐतरे है, ये शूद्र है। स्त्रियों को कहा वेद पढ़ना नहीं। 26 महिलाएं ऋषिकाएं जिनके वेदों में मंत्र हैं, 26 ऋषिकाओं ने वेदों में मंत्र दिए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है महिलाओं को वेद पढ़ने पर प्रतिबंध हो? गार्गी कितना शास्त्रार्थ करती है। और सूर्या सावित्री तो वो महिला है जिस महिला ने वेद में विवाह की व्यवस्था दी है। सारे विवाह का जो सूक्त है, सारी ऋचाएं विवाह की है, विवाह सूक्त में सूर्या सावित्री नाम की महिलाएं ने दी है। ऐसा कैसे हो सकता है महिलाओं को प्रतिबंध आ गया? तो लड़कों को ही वेद पढ़ने को नहीं व्यवस्था बनी, तो बालिकाओं को कहा तुम बाद में पढ़ना, नहीं पढ़ना, प्रतिबंध आ गया। फिर शुरू करना है, ये दरवाजे खोल देने। और इसलिए पूजनीय सरसंघचालक जी का बार बार ये आग्रह है कि जिस किसी कारण से ये कुरीति आ गई हैं, कहीं व्यवस्थाएं टूट गई हैं, उन व्यवस्थाओं को अपने को दुरुस्त करने का काम करना है। पर्यावरण में असंतुलन है। क्यों असंतुलन आया? ये उपभोगवादी दृश्य बढ़ता चला गया। भारत का दर्शन है खूब कमाओ, अपने ऊपर कम से कम खर्चा करो, जितना आवश्यक उतना खर्चा करो, बाकी दे दो, छोड़ दो। इसलिए मनुष्य लाखों रुपया कमाता था, 2 कमरे के मकान में रहता था, बड़ा सुंदर विद्यालय बनाता था, सुंदर धर्मशाला बनाता था, कुआं बनाता था, बड़ा तालाब बनाता था, मंदिर देवालय बनाता था। अपने लिए 2 कमरे के छोटे से मकान में रहता था। उपभोग कम से कम करना, त्याग वृत्ति से जीवन जीना, ये भारत का दर्शन था। दुनिया ने भोगवादी जीवन शुरू किया और पर्यावरण का बड़ा संकट ला करके खड़ा कर दिया। भारत की दृष्टि फिर से अपनी आध्यात्मिक उसी दृष्टि पर आ जाए तो पर्यावरण का संकट धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगा। महिलाओं के संबंध में मोदी ने विषय रखा है। इसमें महिलाओं के बारे में चिंतन हमारा स्पष्ट है। मातृवत पर्दारेषु, कोई दुनिया का समाज नहीं बोला, हमारे समाज ने कहा।
हर स्त्री माँ की तरह है। हमारा देखने का, व्यवहार का दृष्टिकोण वही हो। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक टापू है इटली के पास, वहाँ पर जो मित्र सेना जो गई, तो मित्र सेना के लोगों ने बड़ा अत्याचार किया। उस मित्र सेना में भारत के लोग भी थे, लेकिन भारत के सैनिकों ने अत्याचार नहीं किया। टारंटो नाम का जो आइलैंड है, 1967 में आईएनएस ब्रह्मपुत्र आ रहा था दूर से अपना अभ्यास करने के बाद, टारंटो में रुका। सैकड़ों लोग स्वागत करने के लिए आ गए। इनको आश्चर्य हुआ, हमारा स्वागत करने के लिए क्यों आए? बड़ा स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, लोगों ने डिनर पर बुलाया, लोगों ने खरीदारी के लिए बाजार खोल दिया, आप खरीद, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाए। ये बड़े आश्चर्य भाई, क्या बात है भाई। अंत में जिनका फेयरवेल हुआ, विदाई का कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ पर एक हॉल में इन सब आईएनएस ब्रह्मपुत्र के सैनिकों को बुलाया। पुराने लोग आ गए। उन्होंने कहा, हमने आपका स्वागत सम्मान इसलिए किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय केवल भारत की सेना के लोग थे जिन्होंने हमारी सुरक्षा की। बाकी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के लोगों ने हमारे साथ व्यभिचार किया। केवल भारत के लोगों ने यहाँ की महिलाओं को संभाल के रखा। कई उदाहरण वहां की महिलाओं ने आकर के मंच पर सुनाए। भारत की महिलाओं के संबंध में दृष्टि, सोच और विचार, आचरण, व्यवहार हजारों वर्षों से ऐसा था। दुर्गादास राठौर ने जब मुगलिया सल्तनत के ये सेना की हरम की महिलाओं को पकड़ लिया, उनको सुरक्षित वापस सम्मान के साथ औरंगजेब के पास भेज दिया। शिवाजी महाराज के पास महिलाएं आईं, पकड़ करके लाए। शिवाजी महाराज ने और ज़्यादा उनको दक्षिणा सम्मान देके वापस कर दिया। हिंदू की दृष्टि सनातन है। मोहन जी ने इस बात को स्पष्ट किया है, महिला आज के युग में हर काम कर सकती है, जो करना चाहती है करे। सारे समाज की दृष्टि महिलाओं के संबंध में हमारी सनातन है। वो सनातन दृष्टि के साथ वो शिक्षिका बने, वो सेना में जाए, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, क्या नहीं कर सकती? वो सब कुछ करे। जो भी सामर्थ्य उसका है वो प्रकट होना चाहिए। अब अर्थात कुल मिलाकर दृष्टि अपनी सनातन और वर्तमान के जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसको सामने रख करके ये यशस्वी भारत का लक्ष्य हमको अपने आंखों के सामने रखना है। संपन्न भारत ठीक है, बनेगा, समृद्ध भारत भी बनेगा, शक्तिशाली भारत भी बनेगा, लेकिन यशस्वी भारत तो तभी बनेगा जब जीवन के हर क्षेत्र में हम अध्यात्म का प्रकाश लेकर के चलेंगे। जब करुणा होगी, जब प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, विनम्रता होगी, उसके बिना ये नहीं होगा। और इसलिए अमेरिका की या जर्मनी या इंग्लैंड की एक जेरोक्स कॉपी यहाँ खड़ी कर देना उतना ये अभीष्ट नहीं है। ऐसा भारत जो सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास करता है, ऐसा भारत जो सारे दुनिया की माता और बहनों को पूज्य मानता है, ऐसा भारत जो दुनिया के किसी पशु पक्षी के कष्ट को भी अपना ही मानता है, ऐसा भारत किसी भी पंथ संप्रदाय में उत्पन्न हुआ व्यक्ति वो अपना ही है, उसका भी सुख, उसका भी मंगल ये इसके लक्ष्य में बना रहता है। ऐसा भारत खड़ा हो, वो भारत खड़ा करने का दायित्व तो हमारा है। वो भारत यशस्वी भारत होगा। वो भारत ऐसा होगा जिसके सामने विश्व नतमस्तक होगा। दुनिया के बड़े से बड़ा विद्वान, चाहे मार्क ट्वेन हो, चाहे आर्नोल्ड टाइन भी हो, बर्ट्रैंड रसेल हो, बर्नार्ड शॉ हो, आइंस्टाइन हो, सबकी यही कल्पना है जो पुराना समय बीत गया, विज्ञान का, आविष्कार का, भौतिक युग का, वो बीत गया। अब अगली शताब्दी और सहस्त्राब्दियाँ जो आएंगी, यदि अपने अवश्यंभावी विनाश से बचना चाहती हैं, नो अदर वे इज देयर बट टू गो बिफोर भारत। भारत के सामने चले जाओ, भारत से कुछ न कुछ पा जाओ, तब ये दुनिया अपने विनाश से अपने को बचा सकती है। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने भिन्न भिन्न भाषणों में इसी मूल मुद्दे को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट किया है। इसमें हम संघ को भी समझ सकेंगे, संघ के उद्देश्य को, संघ की कार्यशैली को, संघ के आचरण व्यवहार को, और संघ का जो लक्ष्य है उसको भी। आपने धैर्य से ध्यान से सुना। मैं विनम्रतापूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। प्रणाम। हार्दिक आभार माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। आपने बहुत ही सधे हुए शब्दों में संघ के स्वप्न की, परम वैभव भारत के संकल्प की पूर्ति का जो मार्ग प्रशस्त किया है संघ ने, उसकी यहाँ पे चर्चा की है।